मैंने एक अंदाज़ा लगाया है कि अपने प्लेयर्स के, अपने क्रिकेटर्स के चेज़े लेने में इंडियन क्रिकेट फैंस भी कोई कम नहीं है। मतलब विराट कोहली ने आज 3 छक्के मारे हैं, उनके ऊपर कुछ शानदार किस्म का कुछ बनाओ हैं। उसने एक चौका भी मारा, उस पर कुछ बना दो। रन्स किए भाई ने आज, मतलब 37 ऑड रन्स किए, उसके ऊपर कुछ हल्का सा बना दो, अच्छा सा कोई धड़कता हुआ कुछ आइटम सॉन्ग टाइप। नहीं, इनको ले दे के विराट कोहली की एक तस्वीर वायरल करनी थी जिसमें वो गेंद ढूंढता हुआ नजर आ रहा है। कोई हाल नहीं है वैसे तुम लोगों का। मैं बताता हूँ वो जिसे कहते हैं ना कि हमारा, मैं ऑनेस्टली आपको बताऊं, पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस और इंडिया के क्रिकेट फैंस, इनका वही वो ड्रामे के डायलॉग वाला हिसाब है कि मैं हूं और मेरे साथ भी मैं ही हूं। ये एक ही तरह की है भाई। इनको मौका चाहिए मीम क्रिएट करने का, फनी कंटेंट क्रिएट करने का, चेज़े लेने का। यार वो छाबड़ा सा देखा नहीं, वो ग्राउंड में पड़ा हुआ था, वो उसकी तो मुझे समझ ही नहीं आई वो ग्राउंड में है क्या। वो बैठने की जगह है, वो लेटने की जगह है, वहाँ पर चीयर लीडर्स डांस करते हैं, वो है क्या। पहले तो मुझे कोई ये बताए वो है क्या। उसके गिर्द छापर लपेटा हुआ है, मतलब मुझे नहीं समझ आई। मुझे लगा कोई हमारे यहाँ पर वो आपने देखा होगा ना, अक्सर इस तरह का एक टेंट लगा होता है, आपको लगता है अंदर कोई नहीं, पता लगता है अंदर पूरा खानदान आबाद है। तो मुझे लगा शायद यहाँ पे कोई रहता वहता ना हो, उसकी रिहाइशगाह के इर्द गिर्द स्टेडियम तामीर कर दिया गया हो और उसने कहा हो कि बेटा जान चली जाएगी जगह नहीं छोड़ूंगा अपनी। वो उस टाइप के लेवल का ताऊ हो, हरियाणा में जिस तरह के होते हैं या जिस तरह के अपने ये पंजाब में होते हैं कि मर जाऊंगा जगह नहीं छोड़ूंगा, जो करना मेरी ज़मीन के इर्द गिर्द कर लो, मैं नहीं अपनी जगह देने वाला। तो मुझे लगा शायद उस टाइप का होगा। अच्छा, उसका ना ये शॉपर लगा हुआ देख कर ना मुझे ना, वो हमारे गाँव में जाओ ना तो वो अक्सर ना घरों के अंदर करके ना एक जगह के ऊपर बस ईंटें उन्होंने खड़ी करके लगाई हुई होती हैं। वो पूछो ना कि ये क्या है, वो तो वो कहते हैं यार जगह बच गई थी, अभी कुछ समझ नहीं आ रहा, कमरा बनाए, गुसलखाना बनाए, स्टोर बनाए, किचन बनाए, यहाँ पे क्या, तो बस ईंटें फिलहाल खड़ी की हुई हैं। जब कोई प्लान बनाना कि यहाँ पर क्या बनाना है तो तब बना देंगे। ये भी मुझे उसी टाइप की कोई चीज़ लगती है। अब उधर कहीं उसके अंदर कहीं बॉल चली गई, विराट कोहली बीइंग विराट कोहली, उसने कहा मैच तो जीत ही जाएंगे, चलो थोड़ा सा ज़रा बचपन की याद ताज़ा कर लेते हैं। विराट भैया घुस गए उसके नीचे। ऑनेस्टली स्पीकिंग, जब मैंने पहली दफ़ा वो फुटेज देखी, मैं कहा ये पता नहीं कौन सा इंडियन क्रिकेटर है। मेरे तो वहमो गुमान में भी नहीं था कि विराट कोहली होगा। सीरियसली स्पीकिंग, मैंने कहा पटेल हो सकता है, फिर मुझे लगा हार्दिक पांड्या भी हो सकता है, अब मैं सोचूं कि अर्शदीप भी हो सकता है। वो जारी बात है, पिछवाड़ा नज़र आ रहा था, पिछवाड़े पे आईडी कार्ड तो लगा नहीं हुआ था नाम का, है या पीछे कोई पर्चा तो लिखा नहीं हुआ था जिस पे नाम लिखा हो, तो उसी से अंदाज़ा लगा रहे थे। वो तो जब मैंने पूरी वो जिसे कहते हैं टाइमलाइन देखी तस्वीरों की, मैं कहो भाई साहब ये तो विराट भैया हैं, अरे ये क्या कर दिया गुरु, विराट कोहली। और उसके ऊपर मीम्स बन रही हैं। सबसे जो फनीस्ट है ना वो ये है कि विराट कोहली अपने बचपन की याद ताज़ा करते हुए, वो ज़माना याद करो जब हम भी इस तरह कहीं गेंद घुस जाती थी किसी वो जिसे कहते हैं फूलों की क्यारी में जहाँ फूल लगे होते हैं, या किसी वो गाड़ी के नीचे, किसी गिराज में, और किस जगह के ऊपर जाती थी, किसी के घर चली जाए। अबे ये घर जाने वाली तो सबसे बड़ी दिक्कत थी। एक अंकल याद आ गए मुझे अपनी जवानी के ज़माने के। अबे वो बहुत जिसे कहते हैं ना खुंडास किस्म का अंकल था यार, बहुत ही नेक्स्ट लेवल का। उसको लगता, उसको पता नहीं क्रिकेट तो पसंद थी या नहीं थी, उसको क्रिकेट खेलते हुए बच्चे बिल्कुल पसंद नहीं थे। क्रिकेट खेल रहे हैं, एक दिन मुझे कहते हैं ये कौन सा टाइम है क्रिकेट खेलने का। अब मैं सोचूं, मैंने कहा क्रिकेट खेलने का टाइम भी होता है, मतलब रोज़ा थोड़ी अफ्तार कर रहे हैं कि मगरिब से पहले कर नहीं सकते, मगरिब के टाइम पर ही होगा है। हमने कौन सा जोहर के टाइम पर इशा की नमाज़ पढ़ दी अंकल, कि आप कह रहे हो कि टाइम तो था नहीं, तुम लोगों ने गलत किया। क्रिकेट खेलने का कौन सा टाइम होता है, बस गेंद नज़र आनी चाहिए, वही क्रिकेट खेलने का टाइम है। जब वो सुबह में हो जाए, दोपहर में हो जाए, शाम में हो जाए, इवन लाइट लगी हो तो रात में हो जाए, इसमें ऐसी कौन सी बड़ी दिक्कत है। लेकिन भाई साहब नहीं, अंकल को जनाब फुल टाइम सख्ती चढ़ जाती थी, क्रिकेट ही नहीं खेलने देते थे। और उनके घर में गेंद जाना तो समझो ऐसे लगता था जहन्नुम में जाकर गेंद गिर गई है, अब कौन दोज़ख का कीड़ा बनकर जाए और जाकर गेंद निकाले। आपके भाई का ही सबसे ज़्यादा नंबर आता था, पता नहीं वहाँ पर भी किस्मत ही अपना साथ नहीं देती थी, बट खैर चलो अब तो हो गया। तो विराट कोहली ने भी अपने वही बचपन के ज़माने याद किए हैं
कि गेंद कहीं घुस गई, विराट भैया उसके पीछे घुस गए। और विराट को तो पता नहीं था, लेकिन विराट कोहली की वो जो तस्वीर है ना भाई साहब, वो इस टाइम इंटरनेट पे ऐसी वायरल है कि मैं आपको क्या बताऊं। मतलब वो फनी भी है, वो इट्स काइंड ऑफ एन इमोशनल थिंग एज वेल। मतलब ज़ाहिर बात है, जब आपको अपना बचपन याद आता है तो आपके इमोशंस तो वो होते हैं ना यार, क्योंकि वो बचपन का दौर ही ऐसा था, ना फिक्र ना फाका है, क्रिकेट खेल रहे हैं, ज़िंदगी जी रहे हैं, बाप पैसे कमा रहा है, माँ रोटियां पका कर दे रही है, टेंशन ही नहीं थी, पता ही नहीं था, लगता था ज़िंदगी यही है, चिल है, खाओ पियो सो जाओ बस, अल्लाह ला खैर सल्ला। वो तो अब आके पता लगता है कि नहीं भैया, ज़िंदगी बड़ी हार्डकोर है, बहुत कुछ करना पड़ता है, बहुत कुछ सहना पड़ता है। चलो छोड़ो, अब क्या ही बात करें। और मेहता जी आप ठीक हैं गुजार, क्या हाल है तुम्हारे? चलो यार बस इस वीडियो में इतना ही। वो शुगल मेले वाली ये एक तस्वीर नज़र आई थी, मैंने कहा चलो तुम लोगों को भी, अपने भाई बंदों को ज़रा इंटरटेन कर दें। तुम्हें पता है मैं तुम लोगों को एंटरटेन ही करने आता हूँ। बस अपना बहुत ख्याल रखना और मुझे दुआओं में याद रखना है, दुआ करते रहा करो यार, ठीक है ना, बहुत ज़रूरी होती है दुआ, प्रार्थना, जो भी आपको समझ आती है। और अगर आप इंस्टाग्राम के ऊपर मुझे फॉलो करना चाहते हो तो FAARUSAYS फारूसेस ये मेरा हैंडल है, आ जाया करो, गपशप लग जाती है, काफ़ी चीज़ें पता चलती हैं। अभी वो नाम मेरे जहन से एकदम निकल गया है, जोधपुर के हैं, उनके साथ गप चल रही है आजकल। भाई साहब क्या नेक्स्ट लेवल आदमी है यार, यंग सा लड़का है, पढ़ाता है और ऐसी नॉलेज है ना उसकी, क्या बात है। चलो अपना बहुत ख्याल रखना, पीस आउट।